देखिए, भारत सरकार के गजट में भी ये आज इशू हो गया एट्थ पे कमीशन को। एट्थ पे कमीशन को लेकर के भारतीय गजट में क्या जारी हुआ है लेटर, उसको देख लीजिए। ये देखिए 3 नवंबर को जारी कर दिया गया है वित्त मंत्रालय व्यय विभाग की तरफ से कि भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के निर्णय लिया है जो निम्नानुसार है। मतलब बिल्कुल डेथ से नामित हो गया। इसमें अध्यक्ष रहेंगी श्रीमती न्यायमूर्ति रजना प्रकाश देसाई जी और सदस्य जो रहेंगे प्रोफेसर पुलिक घोष और सदस्य सचिव श्री पंकज जैन। मतलब अब गजट जारी हो गया, बिल्कुल डेट अब निर्धारित हो गए। इस डेट से लेकर के 18 महीने के अंदर में ये कमेटी जो है रिपोर्ट देगी। अब इस कमेटी को क्या क्या कहा गया है, आयोग के निम्न विषय इनमें क्या क्या हो जाएंगे कि जिस पर ये विचार करेगी ये आयोग। तो कर्मचारियों के श्रेणियों से संबंधित जैसे जो भी श्रेणी हैं, वर्ग हैं, उनके विभागों, एजेंसियों, सेवाओं और उनकी सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वेतन भत्ते और अन्य चीज़ों पर जो है अन्य सुविधाओं लाभ नगद या वस्तु के रूप में उनके ऊपर देखेगी कि उनके हिसाब से सही मिल रहा है कि नहीं, जांच करेगी। और यदि वो सही पाता है या जो भी गलत है या जो भी सही है उसको रिपोर्ट करेगी। वो जिसके पेमेंट में कम बेसी है वो रिपोर्ट करेगी। अब इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो जाएंगे, देखिए शुरू में क्या होगा कि केंद्रीय सरकार के जो भी कर्मचारी होंगे सारे लोग शामिल हो जाएंगे, जो इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल हो जाएंगे। अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं भारत सरकार की इंडियन लेवल पर वो भी शामिल हो जाएंगे। और रक्षा बलों से संबंधित जो कार्मिक हैं, मतलब रक्षा बल के लेकर के जितने भी हैं सारे रक्षा बल इसमें आ जाएंगे। और आपका और जो यूनियन टेरिटरी जो हैं वो संघ राज्य जो हैं उनके कर्मचारियों को लाभ मिलेगा इसमें पहले तो। फिर भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग के कर्मचारियों को, संसद के अधिनियम के तहत गठित नियामक निकायों के सदस्य जो भी रहेंगे उनको भी, आरबीआई को छोड़ करके इसमें। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी को भी इसमें शामिल किया जाएगा पहली बार में। उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी जिन पर होने वाला व्यय संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वहन किया जाता है वो भी। और संघ राज्य क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी भी रहेंगे, ठीक है, जो संघ न्यायालय के रहेंगे। और न्यायिक अधिकारियों के संबंध में आयोग अखिल भारतीय न्यायिक न्यायाधीश संघ और बनाम केंद्र सरकार और अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के 24 अगस्त 1993 में दिए गए निर्णय के सिद्धांत का अनुपालन करेगा। देखिए इसमें एक चीज़ और है कि आप कह सकते हैं कि भाई राज्य सरकार के कर्मचारियों को क्या होगा। तो जैसे ही ये केंद्र में लागू होगा उसके बाद राज्य सरकार भी इसको लागू कर लेती है। तो फिर इसके बाद सरकारी सेवाओं में प्रतिभा को आकर्षित करने और कार्यप्रणाली की दक्षता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के अनुकूल परिलब्धि संरचना तैयार करना। मतलब ये आयोग जो है वो हर चीज़ पर विचार करेगी कि इसको संरचना को कैसे अच्छा किया जाए, सरकारी सर्विसों को कैसे आकर्षित बनाई जाए और कार्यप्रणाली की दक्षता कैसे बढ़ाई जाए, सारी चीज़ों पर विचार करेगी। निष्पादन और उत्पादकता के सुधार पर भी विचार करेगी दृष्टिकोण को रखते हुए। बोनस की वर्तमान योजनाओं को जांच करना कि जो भी बोनस मिल रहे हैं सही मिल रहे हैं, कम बेसी जो भी है उसको लेकर के चर्चा करेगी कमेटी और उसको लेकर के उस पर अपना रिपोर्ट देगी। पुरस्कृत करने के जो सिद्धांत हैं वो वित्तीय मानदंड को लेकर के देखेगी इसको। मौजूदा भत्तों और स्वीकृताओं के शर्तों को समीक्षा करना, जो भत्ते अभी मौजूदा में मिल रहे हैं वो यदि कमेटी को लगेगा कि नहीं ज़रूरी हैं तो उनको ख़त्म भी किया जाएगा। कमेटी को लगेगा कि कुछ और देने की ज़रूरत है तो कुछ और भी सिफारिश करेगी कमेटी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु सह सेवानिवृत्ति, कह रहा है कि जो नेशनल पेंशन स्कीम और ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो अभी आई है, यूपीएस जो आई है, इसके तहत जो भी कर्मचारी हैं उनको सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी की समीक्षा करेगी कि क्या मिलना चाहिए या फिर उनके मृत्यु के उपरांत। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और एकीकृत पेंशन योजना सहित अंतर्गत न आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु सह सेवानिवृत्ति, उनके अंदर जो नहीं आते हैं उनके लिए भी रिपोर्ट देगी ये। निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त के संबंध में सिफारिश करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखेगी कमेटी की देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता कैसी है, मतलब आर्थिक स्थिति को भी ध्यान रखना है कमेटी को। फिर इसके बाद यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकासात्मक व्यय और कल्याणकारी उपायों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहे। मतलब ये भी ध्यान देना है कि विकास के लिए भी अपने पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहे। अब ये नहीं कि सारी कर्मचारियों को ही दे दिए और अपने पास बजट विकास के लिए कुछ नहीं बना चाहा। गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं और गैर वित्त पोषीय लागत, इस पर भी ध्यान देना है। उन राज्य सरकारों जो साधारणतः कुछ संशोधन के साथ इन सिफारिशों को अंगीकार करते हैं कि वित्त व्यवस्था पर इन सिफारिशों के संबंधित प्रभाव, मतलब इस कमेटी को राज्य सरकार को भी ध्यान में रखना है। क्योंकि राज्य सरकार क्या करती है कि
जनरली, जैसे हमने पहले भी बोला था कि जनरली क्या होता है कि ये जो 7th पीसी जो केंद्र लागू करता है वही थोड़ा बहुत संशोधन, मतलब न के बराबर संशोधन के साथ राज्य सरकार अपना लेती है। तो ऐसा न हो कि पर्याप्त इंक्रीज कर दे सैलरी, जो कि किसी राज्य सरकार के कर्मचारियों के हिसाब से कोई राज्य वो लागू ही न कर पा रहा हो या उसका बजट बिगड़ जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखना है इस कमेटी को। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध परिलक्षित और परिलब्धि संरचना लाभ एवं कार्य परिस्थिति, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के जो भी कर्मचारी हैं उन पर भी इनको रिपोर्ट देना है। आयोग अपनी कार्यप्रणाली स्वयं विकसित करेगा। ऐसे सलाहकार, संस्थागत परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है। आयोग के पास ये अथॉरिटी रहेगी कि वो अपना सलाहकार नियुक्त कर ले या कोई परामर्श जो उनको लगे कि नहीं वो विशेषज्ञ हैं उस मामले में, जैसे कोई इकोनॉमिक के मामले में विशेषज्ञ है, कोई एक्सपेंडिचर के मामले में, खर्च के मामले में विशेषज्ञ है कि भाई कर्मचारी को इतना पेमेंट मिल रहा है तो क्या रहेगा। फिर कोई मार्केट को लेकर रह सकता है कि मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा यदि सैलरी इंक्रीज होगी। तो सलाहकार, ये कमेटी जो है वो रिकमेंड करके अपना सलाहकार नियुक्त कर सकती है जैसा भी आवश्यक समझे। यह आयोग ऐसी सूचना और ऐसी साक्ष्य ले सकता है जिन्हें आवश्यक समझे। कोई सूचना चाहिए, कोई रिपोर्ट चाहिए कि नहीं फलना कमेटी का रिपोर्ट क्या था, या कोई कमेटी और बैठा दे कि इस पर वो दे, वो उसका रिपोर्ट लेकर तब हम इस पर प्रोसेस करेंगे, तो कर सकती है। भारत सरकार के मंत्रालय विभागों द्वारा मांगी जाने वाली कोई भी सूचना, दस्तावेज, अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। भारत सरकार के किसी भी विभाग मंत्रालय में कोई सूचना मांगी जाएगी तो दिया जाएगा इनको। भारत सरकार का यह विश्वास है कि राज्य सरकारें, सेवा संघ तथा अन्य संबंधित पक्ष आयोग को अपना पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। मतलब भारत सरकार यही कर रही है कि इस कमेटी को राज्य सरकार भी सहयोग करेगी। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में रहेगा, जाहिर सी बात है। आयोग अपने गठन की तारीख से 18 माह की समय अवधि के अंतर्गत अपनी सिफारिशों देगा। मतलब अभी से लेकर के 1.5 साल के अंदर में इनको सिफारिश देना है। सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किसी भी मामले पर आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। ठीक है, ये सचिव के तरफ से बी उवल नाम सचिव जी जो है वो आदेश पारित किए हैं। आदेश ये भी किया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्रित में प्रकाशित किया जाए, जो हो गया। यह भी आदेश किया जाता है कि संकल्प के प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालय और राज्य सरकारों को भेजा जाए कि जिसके लिए वो रेडी रहें कि इसमें जो भी है उसका सहयोग करना है कमेटी को। अब इसको चाहे तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं, जिनको भी हिंदी से वो है कि भाई मुझे हिंदी कम समझ में आती है, इंग्लिश चाहिए, तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि सारा चीज़ वही है कि इन चीज़ों, इन लोगों को फ़ायदा होगा। राज्य सरकार में भी ये लागू किया जाएगा, कम बेसी करके लागू किया जाता है, तो यही है। और डेथ कम ग्रेच्युटी को ये करेगी ही करेगी, तो ये खुशखबरी है सभी के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी जो है वृद्धि संभव हो सकती है। एक वाजिब जो है एक बताया जाएगा आपको, जिसमें कि ऐसा कुछ नहीं हो कि ऐसे ही कह दिया जाए, अंधी में कह दिया जाए कि 3 गुना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। उसको लेकर के जल्द ही हम लोग प्रोसेस करेंगे, अभी काम चल रहा है उस पर। थैंक यू।